तो शेयर क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनियां शेयर क्यों जारी करती हैं। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। अब देखिए कंपनियां शेयर इसलिए जारी करती हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वह लोगों को अपने शेयर देती है मान लीजिए, तो उसे केवल कंपनी इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और जब आप अपने व्यापार को देश भर में फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मतलब 100 स्टोर खोलने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप अपनी कंपनी के लिए कितने तरीके से पैसे जुटा पाएंगे। अब सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है शेयर। कंपनी शेयर कैसे क्यों करती है उसको समझते हैं पहले। तो मान लीजिए इसमें आप ये कहा जाता है कि कम से कम 2 से 3 तरीके ऐसे होते हैं जो आप जुटा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने परिवार, दोस्त या रिश्तेदार से पैसे उधार में मांग सकते हैं, लेकिन इतना पैसा आजकल कौन देता है कि आप कोई कंपनी खोल लें, कोई बिजनेस खोल लें। दूसरा देखिए क्या तरीका है, दूसरे तरीके में आप बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन इस लोन पर आपको हर साल क्या हर महीने ब्याज देना पड़ेगा, और कितने परसेंट, जितने परसेंट बैंक तय करेगी, 10%, 11%, 12%, 13%, जितना परसेंट होगा। तीसरा तरीका यह है कि आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करें और पब्लिक को, जो पब्लिक है उसको शेयर बेचकर पैसे जुटाएं। तो देखिए कितना इन तीनों में अगर आप ये देखेंगे कि इन तीनों में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो आपको क्या नज़र आएगा कि बाज़ार में अगर आप अपने शेयर को लिस्ट कर रहे हैं तो पैसा जुटाना कितना आसान है, क्योंकि इसमें आपको हर साल कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और कितना बेनिफिशियल है, सोचिए किसी से आप पैसे लेंगे तो उनको तो देना पड़ेगा, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई फर्म हो, तो इंटरेस्ट के रूप में वो आपसे पैसे लेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं इसके लिए IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती हैं। अब देखिए IPO क्या है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे दूसरी वीडियो में। तो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी लिस्ट होती है और वह कंपनी कुछ प्रतिशत शेयर जारी करती है उस पर वहाँ पे जाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ गए कि शेयर क्यों ज़रूरी है किसी कंपनी के लिए। ना अब हम बात करते हैं कि शेयर आखिर होता क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो किसी कंपनी के ओनरशिप के सबसे छोटे हिस्से को शेयर कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो उसका मतलब ये है कि उस कंपनी में आप से कुछ शेयर के मालिक हैं, यानी कि जो शेयर आपने खरीदे हैं। यानी शेयर किसी कंपनी की हिस्सेदारी बांटने का एक तरीका है जिसके जरिए कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी का शेयर खरीद कर उसमें ओनरशिप या हिस्सेदारी ले सकता है। इतनी अच्छी चीज़ है शेयर। जैसे जैसे कंपनी का शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका भी शेयर बढ़ेगा जितना आपने लिया है। तो उसको मैं भी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बाजार के शेयर बाजार के, जैसे मान लीजिए हम ये समझते हैं कि शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट हो जाने के बाद उसके शेयर दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। अब समझिए शेयर की जो कीमत होती है केवल कंपनी के परफॉर्मेंस पर ही नहीं बल्कि मार्केट के कंडीशन पर पूरी तरह से निर्भर करती है। ये होता है। अच्छा एक चीज़ और है, कई बार आपने देखा होगा कि कंपनी बहुत ही अच्छी होती है, उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में अगर गिरावट आती है सपोज दैट, तो उस कंपनी अच्छे होने के बावजूद भी उसका शेयर प्राइस गिरने लगता है। बहुत बार, अब बहुत हमेशा हुआ है, आपने देखा होगा। अब ये देखिए निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये सब इंडेक्स हैं। ये तो खैर आगे मैं बताऊंगा एक एक करके आपको कि आखिर क्या है। मीनवाइल हम आपको शेयर
का एक उदाहरण देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ शेयर को। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, ठीक है, तो ABC कंपनी लिमिटेड है। अब ABC कंपनी लिमिटेड है, इसका मतलब वो लिस्टेड है, मतलब एक्सचेंज से लिस्टेड है शेयर मार्केट में। तो अब मान लीजिए कि उस कंपनी के जो शेयर हैं वो करीब करीब 10,000 हैं और उसके प्रत्येक शेयर की कीमत 100 रुपये है, ABC कंपनी की कीमत मान लीजिए। तो अगर 100 रुपये उसकी कीमत है तो इसका मतलब ये है कोई लिमिटेड कंपनी है और 10,000 टोटल शेयर हैं और प्रत्येक शेयर की कीमत 100 रुपया है। तो अब इसको समझिए कि इसमें अगर आपको टोटल देखना हो कि कंपनी की पूंजी कितनी है तो टोटल आप ये समझ सकते हैं कि 1000 से 100 में आप गुणा कर देंगे। तो 1000 से 100 में गुणा करेंगे, जितना आएगा वो कंपनी का उतना रुपया उस कंपनी में मतलब है, उस कंपनी के पास उतनी वैल्यू है। अब अगर आप इस कंपनी के मान लीजिए 20 शेयर खरीद लेते हैं सपोज दैट, तो आपको कितना पैसा देना होगा। सपोज मान लीजिए कि इस कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, आपने 20 शेयर खरीद लिए तो आपको कितना देना होगा, 2000 रुपये देना होगा, सिंपल। अच्छा, 6 महीने बाद इस कंपनी को जो ABC कंपनी है लिमिटेड वाली, इस कंपनी को किसी बड़ी कंपनी से या मार्केट बढ़ने से या फिर मार्केट में तेज़ी आने के कारण इसका प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गया। 100 रुपये में तो आपने खरीदा था शेयर, अब 200 रुपया हो गया। आपने कितना शेयर खरीदा था, आपने 20 शेयर खरीदा था। तो अब इसका अगर प्राइस 100 से बढ़कर 200 रुपया हो गया तो अब आप जानिए कि 20 शेयर जो आपने खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 200 तो 4000 रुपये। यानी आपने कितना लगाया था, आपने लगाया था 2000 रुपये और आपको कितने मिल गए, 4000 रुपये। उस हिसाब से आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एंड देखा जाए तो यानी कि 4000 रुपये में से 2000 रुपये आपने जो लगाया था उसको हम निकाल देंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट आपको हो गया 2000 रुपये। तो देखिए ये है आपका शेयर, तो इसको बोलते हैं हम शेयर।